बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदराबाद में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भगा फैक्ट्स। आज के भगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ की शराइत को नाफिज करने के लिए, आईएमएफ की शराइत के ऊपर अमल दरामद करने के लिए जो फौजी बजट है वो 15% कम करने का फैसला किया गया है। और ये एक ऐसा ऐलान है, ये एक ऐसी बात है कि जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम को आईएमएफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि पिछले 70-72 साल से जो एक सिलसिला मुसलसल चला आ रहा था, अब वो सिलसिला सामने कौम के सामने आने जा रहा है और कौम को पता चलेगा कि कितना ज्यादा पैसा लिया जाता था हमारी अशराफिया। ये सिर्फ फौजी बजट नहीं, हमारी अशराफिया, हमारे मुंतखब अरकान असम्बली जिन्हें हम वोट देते हैं, वो लोग के जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सरकारी गाड़ियों के अंदर फिरते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पता नहीं फौजे की फौजें फिर रही हैं, ये जो पाकिस्तान को लूटने वाले हैं। अब इनकी जो अयाशियां हैं, इनकी जो पैसे की रेल पेल है, वो अब बंद करने के हवाले से आईएमएफ ने बड़ा जबरदस्त इकदाम उठाया, हुकूमत को मजबूर किया कि वो इनकी अयाशियां बंद करे। और फिर जो सबसे बड़ी खबर बनाकर पेश की गई है वो ये है कि आईएमएफ की शराइत पर अमल दरामद के लिए फौजी बजट 15% कम कर दिया गया है। और यहां तक कि अगर फौजी जर्नैलों के या फौजी अफसरान के जो प्लाट उन्हें दिए जाते हैं, अगर उनको भी नीलाम करना पड़ा वो भी नीलाम किए जाएंगे। पूरी कहानी एक शाया हुई है और ये कहानी जो है जियो के अंदर शाया होने वाली, इसके अंदर बड़ी अंसार अब्बासी ने काम किया और बड़ी जबरदस्त बातें की हुई हैं, वो मैं आपको सुनाता हूं। जो पूरी तफसीलात, पूरी जो तफसीली रिपोर्ट है वो सामने आई हुई है और आपको हैरत होगी, आप हैरान रह जाएंगे कि जब सिर्फ 15% की बचत करने से आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान को कितना ज्यादा पैसा मिलेगा। वो जो रिपोर्ट मेरे सामने है वो मैं आपको थोड़ी सी पढ़कर सुनाता हूं ताकि आपको समझ आ सके कि अब पाकिस्तान के अंदर क्या होने जा रहा है और आपकी किस तरह दांतों के अंदर उंगलियां आने वाली हैं हैरत से, कि आप जब ये सुनेंगे या देखेंगे कि यार सिर्फ 15% बचत करने से जब पाकिस्तान का इतना पैसा बच रहा है तो थोड़ी सी और कर ले तो सारे रोले खत्म हो जाएंगे, सारे फसाद ही खत्म हो जाएंगे, कर्जे लेने की, भीख लेने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी, सारे बहरान खत्म हो जाएंगे। अब रिपोर्ट सुनिए अंसार अब्बासी की जो जियो के अंदर छपी है। इसके अंदर कहा गया है कि फौज का गैर जंगी दफाई बजट 15% कम किया जाए, कफायत शारी कमेटी, ये उसके अंदर फैसला किया गया कफायत शारी कमेटी के अंदर। फिर आगे लिखा गया है टैक्स दहिंदगान का पैसा सरकारी अखराजात से बचाने के लिए मौजूदा हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई कफायत शारी कमेटी की जानिब से पेश करदा जामे तजावीज़ में फौज के ऐसे बजट में 15% कटौती का मुतालबा किया गया है जो गैर अस्करी यानी नॉन कॉम्बैट नौयत का है। सबसे अहम बात यह है कि वजारत दफा ने इस कौमी अहमियत के मामले में अपना हिस्सा डालने पर इत्तफाक किया है, क्योंकि मुल्क को संगीन माली और मुआशी बहरान का सामना है। कमेटी की तजावीज़ में कहा गया है कि नॉन कॉम्बैट दफाई बजट में 15% कटौती की जाए। इस हवाले से सेक्रेटरी दफा की राय है कि दफाई बजट में कोई भी कटौती करने से कबल वजारत दफा और वजारत खजाना को चाहिए कि वो इस हवाले से तफसीलन नजरसानी करें। फौज का गैर जंगी दफाई बजट 15% कम किया जाएगा और उसके बाद इस कफायत शारी कमेटी काबीना ने और जो बातें की हैं वो कहा है कि छोटी बड़ी गाड़ियों, रिटायर्ड अफसरान की मराहत खत्म, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें कम होगी। ये जो एमएनएस और एमपीएस हर 2 महीने बाद एहतजाज करते थे, जो हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं, हमारी तनख्वाहें बड़ी कम हैं, हमें मराहत दें, हमारी सहूलियत दें, अब उनके ऊपर भी इंशाल्लाह आईएमएफ की ये बिजली गिरने वाली है और उनकी जो तनख्वाहें हैं वो कम की जा रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कमेटी की तजावीज़ से पहले ही इत्तफाक कर चुके हैं और अगर इन पर अमल दरामद हुआ तो हुक्मरान, अशराफिया, अरकान पार्लियामेंट, जजेस, सिविलियन और मिलिट्री अफसरान टैक्स दहिंदगान के पैसों से जिन सहूलतों, मराआत और ताइशात से लुत्फानंदोज होते हैं उनमें भारी कटौती हो जाएगी। ताहम कफायत शारी की इस मुहिम के लिए जरूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स बशमोल वजीर आजम और उनकी काबीना, अरकान पार्लियामेंट, जजेस, सिविलियन और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के साथ सभी मिलकर ताउन करें। कमेटी की जानिब से पेश करदा तजावीज़ में से चीदा शाया जियो, क्योंकि जियो के अंदर शाया हुए तो उन्होंने कहा कि इससे पहले जो अहम बातें थी वो शाया हो चुकी हैं और उन तजावीज़ में कहा गया कि काबीना का हुजम कम किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की जो काबीना का हुजम है वो सबसे ज्यादा है। शहबाज शरीफ ने अपने इतने ज्यादा मशीर लगाए हुए हैं, इतने ज्यादा वजीर लगाए हुए हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं आया था और अब ये इनकी तादाद कम करने के ऊपर शहबाज शरीफ भी राजी नजर आ रहा है और उसने भी ये कहा है कि ठीक है मैं इनको कम करूंगा। इसके अलावा अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फंड ना दिए जाएं, सरकारी खजाने से किसी को भी 5 लाख रुपए माहाना से ज्यादा पेंशन ना दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े ऐसे सरकारी अफसरान हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं जिनकी 10-10, 15-15 लाख तो माहाना पेंशनें हैं, घर बैठ के ले रहे हैं। इसके अलावा जो सरकारी अफसरान को बड़ी गाड़ियां,
स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल्स यानी एसओवीज वो भी ना दी जाएं। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन, आला अदालतों के जुडिशियल अफसरान और बावर्दी सर्विस वालों से तमाम मराद, सिक्योरिटी, मोमन स्टाफ और यूटिलिटीज वापस ले ली जाएं। यानी कि पाकिस्तान की अगर किसी जिले की किसी तहसील की एक अदालत है ना और उसका एक जज है, तो शायद ये बात आपको पहले ना पता हो, तो उसके एक जज के लिए कम से कम 15 से 20 बंदे हायर किए जाते हैं। उसका चपड़ासी अलग होता है, उसका रीडर अलग होता है, उसकी जो उसके अहकामात होते हैं वो शहरियों तक पहुंचाने वाला अलग होता है, उसका बावर्ची अलग होता है, उसका खाना पकाने वाला अलग होता है, उसका ड्राइवर अलग होता है, उसका सामान उठाने वाला अलग होता है। यानी कि ये जो एक जज को, छोटे सिविल जज को 15-20 बंदे दिए जाते थे, अब ये मराद भी खत्म करने के हवाले से बात की गई है। और इसके बाद जो तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स हैं, उनकी तनख्वाहें 15% कम होंगी। वफाकी और सूबाई सतह पर तमाम वजारतों, डिवीजन्स, महकमों, मातहत दफातर, खुद मुख्तार इदारों, सूबाई हुकूमतों और बैरून मुल्क सफारत खानों का मौजूदा बजट 15% कम होगा। तमाम सरकारी मुलाजमीन, ब्यूरोक्रेट्स, जजों और मुसल्लह अफवाज के अफसरान को एक से ज्यादा प्लाट्स नहीं दिए जाएंगे। ये वही प्लाट्स हैं जिनके हवाले से पाकिस्तान के अंदर बड़े तवील अरसे से बहस की जाती है और बड़ी ज्यादा इसके ऊपर तनकीद की जाती है कि जो रिटायर होकर आते हैं हमारे फौजी अफसरान और हमारे जो जजेस हैं, फिर इनको प्लाट दिए जाते हैं, इनको याशियां करवाई जाती है। तो अब उनके हवाले से भी ये बात सामने आ रही है। इसके अलावा एक से ज्यादा प्लाट यानी कि किसी को नहीं दिया जाएगा, और अगर पहले ही से ज्यादा प्लाट, एक से ज्यादा प्लाट अलाट या कोई और जमीन अलाट की गई है तो उसे मनसूख करके नीलाम किया जाएगा। सी पैक के तहत खसूसी सनती जोन्स के अलावा कोई नया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जाएगा। भर्तियों पर पाबंदी आयद की जाएगी और सबके लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में कमी की जाएगी। इसके बाद जो आगे लिखा गया है, जो आगे बताया गया है, पेंशन की हद मुकर्रर करने और दूसरे प्लाट के अलाटमेंट पर पाबंदी के लिए आला अदालतों के जजेस का ताउन दरकार होगा। आला अदालतों के एक रिटायर्ड जज को दीगर मराआत और सहूलियात के अलावा माहाना 10 लाख रुपए से ज्यादा पेंशन मिलते है एक रिटायर्ड जज को। पाकिस्तान के अंदर आप हालत देखें। कमेटी यह बात जानती है कि अखराजात के मामलात में हाथ थोड़ा खींचना पड़ेगा। यही वजह है कि अपनी तजावीज में कमेटी का कहना है कि इन पर अमल दरामद मुश्किल काम है, लेकिन मुल्क की मुआशी हालत को देखते हुए जरूरी है कि मुआशरे के तमाम तबकात, बिलखसूस ऐसे लोगों को कफायत शारी मुहिम में ताउन करना होगा जो लोग कौमी खजाने से अदायगी वसूल करते हैं। यानी कि अब ये शहबाज शरीफ को मान रहे शहबाज शरीफ कि ये बड़ा मुश्किल है कि ये अयाशियों के जो आदी लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जो जजेस हैं, जो हमारे सिविल बड़े बड़े अफसरान हैं, ओहदेदारान हैं, जो रिटायर्ड हो गए हैं, इनसे पैसा निकलवाना बड़ा मुश्किल है। ये जिस चीज़ के आदी हो गए, जिन अयाशियों के आदी हो गए, उन अयाशियों को कम करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा। अब शहबाज शरीफ ये बात मान रहे हैं। इसके बाद अगली जो बात है, कुछ तजवीज़ ऐसी भी थी जो पहले भी बताई जा चुकी हैं। अच्छा, अब जो अगली, इनमें यह भी कहा गया कि हफ्ते में एक दिन घर से काम करवाया जाए और दफातर में सिर्फ जरूरी स्टाफ को आने दिया जाए। दिन की रोशनी से ज्यादा फायदा उठाने के लिए इकदाम किए जाएं। मुल्क भर में मार्केट रात 8 बजे बंद कर दी जाए और तवानाई बचाने के लिए बरकी आलात के इस्तेमाल की हौसला अफजाई की जाए। इन तजावीज़ पर अमल दरामद की रोशनी में कमेटी को तवक्को है कि तकरीबन 1000 अरब रुपए की सालाना बचत होगी। 1000 अरब रुपए का मतलब यह है कि $5.25 अरब, यानी कि $5.25 अरब जब बचत होगी आपके पास, तो आपको ना सऊदी अरब के आगे भीख मांगनी पड़ेगी, ना यूएई के आगे भीख मांगनी पड़ेगी, ना चीन के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, ना IMF के आगे लेटना पड़ेगा, ना अमेरिका के आगे मिन्नतें तरले करने पड़ेंगे, बल्कि अपनी ही बचत से आप मुल्क को चला सकते हैं। अंदाजा करें, एक साल के अंदर जब 1000 अरब रुपए यानी कि तकरीबन $5.25 अरब पाकिस्तान को बचेंगे, तो पाकिस्तान कहां से कहां जाएगा और पाकिस्तान को भीख भी मांगनी नहीं पड़ेगी। इसके बाद आगे मैं आपको बताता हूं। मतवक्का सालाना बचत में 200 अरब रुपए सब्सिडियों से बचत होगी। 200 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मद में बचत होगी। 55 अरब रुपए सिविलियन हुकूमत चलाने के अखराजात की मद में बचत होगी। 60 से 70 अरब रुपए सिंगल ट्रेजरी अकाउंट मुतारिफ करवाने से बचत होगी। 100 अरब रुपए मुतफर्रिक बचत के नतीजे में हासिल होंगे। 174 अरब रुपए गैर स्ट्रेटेजिक नोयत के सरकारी इदारों से बच जाएंगे, जबकि 15% कटौती से नॉन कॉम्बैट नोयत के दफाई अखराजात में कमी में अखराजात की मद में बचत होगी। और यह बचत ऐसी है कि जिसके बाद पाकिस्तान यकीन जानिए कि मुआशी तौर पर संभल सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान यकीन जानिए पाकिस्तान मुआशी तौर पर आगे जा सकता है। अब ये जो फैसला लिया
लिया गया है, ये पाकिस्तान की आवाम हमेशा से चाहती थी कि ऐसा फैसला लिया जाए, मगर पाकिस्तान की हुकूमतों के अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं होती थी क्योंकि वो खुद अय्याशी करते थे। मगर अब IMF ने ये पाकिस्तानी आवाम पर एहसान कर दिया कि इन सारे लुटेरों, इन सारे अय्याशों से अब पैसा लेकर पाकिस्तान के खजाने में डाला जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ये जो अब फैसला लिया गया है, इस फैसले के ऊपर इंप्लीमेंट भी अच्छे तरीके से किया जा सके।